Hello bachcho, let's see this question. The question says, in an experiment with Foucault's apparatus, the various substances used are as follows. That is, distance between the rotating and fixed mirror is given. Distance between lens and rotating mirror is given. Distance between source and the lens is given. So when the mirror is rotated at the speed of 356 revolution per second, the image shift by 0.7 mm. Calculate the speed of light from these data. तो पहले सेटअप को ड्रॉ कर लेते हैं. So this is one mirror, that is Foucault's apparatus, right? So this is a lens and this is another mirror, right? यहाँ पर होगी दूसरी spherical mirror. तो अगर देखें, ये रहेगी हमारी लाइट सोर्स. सो लाइट सोर्स से लाइट आएगी तो कुछ इस तरह आएगी. वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. सो ऐसा होगा. सो ये जाके इसकी मिड पॉइंट पे टकराएगा. अगेन दिस विल गो इनटू द सेम पाथ and this will reach the absorber. So थोड़ा modify कर लेते हैं इसे. So this is the light source. This is the light source. इसको light source मान लेते हैं. This will reach the absorber. कुछ ऐसा. तो यहाँ पर arrows indicate कर लेते हैं. That is, light is coming from this area. So कुछ ऐसे आएगी. So यहाँ पर टकराएगी और ये फिर से इसकी डायरेक्शन जैसा आई थी फिर वैसा ही जाएगी भी. So this will reach the absorber. So this is absorber, right? तो क्वेश्चन में हमें डिफरेंट वैल्यूज दी गई. सो इन दोनों के बीच की वैल्यू, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रोटेटिंग मिरर. सो दिस इज रोटेटिंग मिरर. सो इंडिकेट कर लेते हैं रोटेटिंग मिरर, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रोटेटिंग मिरर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी गई हमें, विच इज 16 meters. एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, रोटेटिंग एंड फिक्स्ड मिरर, राइट? ये रोटेटिंग मिरर है, ये फिक्स्ड मिरर है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये 16 meters. सो ये रोटेटिंग मिरर एंड दिस इज लेंस, राइट? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी गई. सो लेट अस टेक अनदर पेन. दैट इज, इसकी वैल्यू दी गई हमें 6 meters, इसकी 16. तो दूसरी वैल्यू, ये हमारी सोर्स है, बिटवीन सोर्स एंड लेंस, राइट? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी गई हमें. दिस इज 2 meters. तो अकॉर्डिंग टू दिस apparatus वी हैव द फॉर्मूला C is equals to 4r square omega A by S into R plus B. सो यहाँ पर ये B बन जाएगी हमारी और ये A बन जाएगी, राइट? अब कैलकुलेट कर लेते हैं R की वैल्यू. दिस इज R की वैल्यू विच इज 60. तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज डाल लेते हैं. दैट इज इक्वल टू R की वैल्यू 16 है, ओमेगा की 356, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड दी गई, इसे कन्वर्ट करनी होगी रेडियंस पर सेकेंड पे. दैट इज 2 पाई इंटू 356 रेडियन पर सेकेंड होगी, राइट? इसको ऑब्जर्व. नाउ S की वैल्यू, दैट इज 7 mm, विच इज इक्वल टू 7 into 10 power 4 meters. तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फॉर्मूले में. C is equals to 4 into 16 square into 2 pi into 356 into 2 divided by 7 into 10 power minus 4 into 16 plus 6. So इसकी वैल्यू आ जाएगी as 2.975 into 10 power
8 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करने पर। हमें यही चाहिए थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।